गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग टेस्ट 24 को दिए थे। जो बाहरी बच्चे हैं या यूट्यूब पर जुड़े हुए वो नहीं दिए थे। जितने आ सके थे उनके लिए फायदेमंद है, और जो नहीं आए थे वो भी देख लें एक बार। ये टेस्ट सीरीज अपने यहाँ के मटेरियल के अंदर से ही ली गई है, कहीं बाहर से नहीं है, इसलिए अपने आंसर्स को मिला लें। मैं तो कुंभ स्नान की ओर जा रहा हूँ, लेकिन क्लास अनवरत चलते रहेंगे। यदि मैं नहीं रहूँ तो एक दिन पहले से रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब गए माघ 29 दिन बाकी, बस यही सप्ताह तो अंतिम है। इसके बाद एडमिशन का सिलसिला चालू हो जाएगी और एडमिशन जारी रहेंगे। इस वर्ष तक ही देखना परखना है, उसके बाद कुछ डिसीजन लेंगे। ये अंतिम, आप लोग जो भी तरह का कोर्स करना चाहते हो, स्पोकन, कॉम्पिटिटिव या इंग्लिश +2 +1 सारे के चैनल खुल जाएंगे। आइए, एग्जाम आइडिया सुपर सफलता एक्सप्रेस सेक्शन ए। आप जानते हो कि सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50 को सोल्व करना पड़ता है। आप सेक्शन बी में 50 मार्क्स के होते हैं, उसको भी हम क्वेश्चन समझा देंगे। आंसर्स अपने एटम बम में है, कैसे आंसर्स देना ये हम बताएंगे। आइए, 1 से 100 तक में 50 बनाने हैं। सॉल्यूशन तो मैं सबका कर देता हूं, क्योंकि अलग अलग आंसर दिया होगा, इसलिए बहुत तीव्र गति में मोबाइल को रखते हुए और आपके साथ हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे ध्यान दें, डबल फ्यूचर वाले वाक्य में एक भाग सिंपल फ्यूचर है, वी शैल गेट वेट, हम लोग भींग जाएंगे। तो एक भाग में जो कंडीशन है, इफ लगी हुई शर्त, उधर सिंपल प्रेजेंट होती है, रेंस हो जाएगा इट के अनुसार एसेलरेंस। ओडी माइंड, डबल डबल माइंड आ गया है, टाइपिंग में है, एक माइंड को मैं उड़ा देता हूं। ओडी माइंड 2 बार है ना। ओडी माइंड जब जब रहे तो V4 को ज्यादा आप चूज करोगे, बस V4 चुन लो, है ना। क्या है? सेटिंग, राइट ना। अब तीसरी हम ले रहे हैं, बहुत हल्का है, प्रवीण डज नॉट। अब डू डज डिड के साथ हम आपको V1 बताए हुए थे, इतना सिंपल नहीं बनेगा तो कहां से बनेगा बाबू। तो V1 इसमें से चुनेंगे, डू डज डिड के साथ V1 ही होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई हो, उससे कोई लफड़ा नहीं। चौथी, जरंड में हमने पढ़ाया था स्टॉप, स्टॉप के साथ, नो के साथ, इस सब के साथ V4 होगा, ठीक ना। नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, स्टॉप गैम्बलिंग, ये सब याद रखोगे। अवॉइड ड्रिंकिंग तो याद रखना पड़ेगा, स्टॉप के साथ V4। प्लीज बी क्वाइट, जब एक वाक हो और तब दूसरा वाक शुरू हो तो टाइम एंड टेंस में उस सब्जेक्ट के अनुसार ERM + V4 होगा। कृपया शांत रहिए, मैं अपना होमवर्क बना रहा हूं, आई के साथ एम डूइंग। यहां पर ये होगा मेरे बच्चे, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग। आप जान लो, सिंटैक्स पढ़े थे, जब 2 नाउन ऑफ से जुड़ा हो तो आपके पहले वाले नाउन के अनुसार क्रिया होती है, आगे नाउन प्लुरल है, उससे कोई मतलब नहीं है। कह रहा पेपर और प्रिंटिंग का कॉस्ट, कीमत, आर तो होगा नहीं, हैव होगा नहीं, हैज होता तब जब उसके अनुसार होता। तो ये तो इज लेगा, चूंकि इज टू हाई बहुत ज्यादा ऊंचा है ना। हैज लेता जब V3 होता, हैज बीन हैव बीन + V4 होता था। कंडीशन नहीं बन रही है, हैज के साथ नाउन होता तो। चिल्ड्रन एज वेल एज देयर, सिंटैक्स में पढ़ा था कि एज वेल एज, विद, टुगेदर विद से जब 2 सब्जेक्ट जुड़ा हो तो प्रथम के अनुसार होगा। यहाँ प्रथम चिल्ड्रन बहुवचन है, इसलिए क्रिया बहुवचन होगा मेरे बच्चे, एक वचन नहीं होगा। तो सर आर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कम, कैम, कम V3 के रूप में है। यदि V1 भी होता तो ERM का प्रयोग V1 के साथ नहीं होता है, ये भी रूप देखना पड़ता है। अब यहाँ आर्टिकल है, जब ERM के बाद आपको आर्टिकल का जगह खाली हो, या मेन क्रिया के बाद ये आर्टिकल का जगह खाली हो, तो नीचे ए अंदर देखेंगे, समझ जाएंगे आर्टिकल है। यहां पर हम देख रहे हैं बेस्ट, ST लगा हुआ है। ST या EST सुपरलेटिव डिग्री में लगते हैं, किसी सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होता है मेरे बच्चे, इसलिए द लगाएंगे। आई रिसीव्ड, यहां भी आर्टिकल है, ये अंदर देख रहे हैं आर्टिकल है। अर्जेंट का हम करेंगे उच्चारण, अर्जेंट हम लोग क्लास में भी अर्जेंट वर्क बनाए हैं, अर्जेंट लेटर बनाए हैं। आप अर्जेंट और से उच्चारण है,
और जब उस हो और नाउन सिंगुलर यानी एक वचन हो, एन का प्रयोग होगा मेरे बच्चे, है ना, एन। 10वीं क्वेश्चन है, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। अब नीचे हम देख रहे हैं पेशिव में है, इसका मतलब चूज पेशिव में करना है। अब नहीं भी लिखा हो या है सीधे चूज द करेक्ट ऑप्शन ऊपर में कर दिया, नहीं भी लिखा तो पेशिव फॉर्म में चुनना है। हम लोग को ले जाना हिम का ही किस में है, केगो में तो ये है, आंसर तो मिल गया। वैसे V2 को तोड़ेंगे तो वाज वेयर प्लस V3 में टूटेगा, अतः ही वाज लाफ्ड एट है और उसके बाय लैक ऑल द बॉयज, आंसर यही होगा। हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, अब मी को इधर लाएंगे तो आई होगा, और यहाँ सेटिस्फाइड V2 है, V2 टूटेगा तो वाज वेयर प्लस V3 से, आई वाज सेटिस्फाइड, आई के साथ वाज सेटिस्फाइंग कर दिया, V4 गलत, यहाँ M है गलत, आई वाज है। अब जानते हो सेटिस्फाइड ऐसा है जिसमें बाय नहीं लगता, सेटिस्फाई के साथ विद लगता, ये भी जानना है, नो के साथ टू लगता, ये सब पेशिव वॉइस में टूल्स दिए हुए हैं, ठीक ना। आखिर सी में आप आंसर मारो। बाय होम वाज द बर्ड किल्ड है तो V2 है तो इसका मतलब वाज वेयर प्लस V3 से टूटेगा, और बाय होम है तो हो में जाएगा, हो रहता तो बाय होम में ले जाते, बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो बाय होम के जगह हो तो 3 में है, इसी तीनों में जवाब है। अब यहाँ V2 है तो वाज वेयर प्लस V3 से यहाँ पर टूटा हुआ है, वाज प्लस V3 कौन सी टूटता है, V2 से, तो V2 हम खोजेंगे, हु के बाद V2 कहाँ है, तो हु के बाद V2 यहाँ है, क्योंकि V2 से वाज वेयर प्लस V3 और केवल V2 रहता तो नीचे वाज वेयर प्लस V3, एक्टिव पैसिव दोनों मूड को समझे, है ना। तो हो किल्ड क्यों, तो वाज प्लस V3 है, कुछ V2 और V3 सेम होते हैं। 13 नंबर में डीड देखो, आज जब भी इंट्रोगेटिव मूड में पेशिव चेंज करने के लिए आए तो डू डज डीड हर हमेशा इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में ईज आरएम में और वाज वेयर में बदलता है, डू डज को ईज आरएम में और डीड को वाज वेयर में। तो हम डीड जहां देखेंगे वहां वाज होना चाहिए, चूंकि इंट्रोगेटिव मूड में सहायक क्रिया पहले है तो वाज कहाँ, एक गो में ये है, आंसर यही है, ठोक लो। अच्छा नो के साथ टू क्यों लगा, आप जानते हैं नो के साथ बाय नहीं लगता, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जैसे बाय नहीं लगकर टू लगती है, ध्यान देना मेरे बच्चे। 14 द चाइल्ड डाइड, डाई के साथ यदि बीमारी आगे होता, कैंसर, मलेरिया, टाइफाइड, तो ऑफ होता। यह कारण है लॉस ऑफ ब्लड, जब कारण बनती है तो फ्रॉम होता है, ध्यान देना, चाहे ओवर ईटिंग हो, लॉस ऑफ ब्लड हो, वुंड्स हो, सब में फ्रॉम। ही हैज बीन रीडिंग, अब यहां हमको प्रीपोजिशन लगाना है, तुम जानते हो निश्चित समय है, यदि घंटा, मिनट, सेकेंड, आवर, मंथ ये सब रहता तो उसमें हम लगाते फॉर, पीरियड ऑफ टाइम में, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है, अतः सिंस का प्रयोग होगा। धराधर मिलाने की सिलसिला है ना, और तुम लोग को लाइव में लेते हैं, बात करने में टाइम बीत जाती है, देखो ग्रामर है तो क्या है, तो बन रहा है। दिस मैटर इज डिफरेंट, डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन आप लोग को क्लास में भी दिए थे, प्रीपोजिशन लिस्ट में भी हुआ, डिफरेंट के साथ फ्रॉम होता है, डिफरेंट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, चक्रिया का रूप हो या नाउन का, डिफरेंट फ्रॉम डेट। मेरे बच्चे 1 डू वंस ड्यूटी सिंसियरली, किसी को अपना काम ध्यानपूर्वक मन लगा कर करना चाहिए, सिंसियरली करना चाहिए, ठीक, लगन मेहनत से। तो हम देख रहे हैं कि करना चाहिए, सजेशन दे रहा है, सजेशन में शुड, मस्ट या आउट टू नहीं होगा तब हम लोग कैन लगाते, लेकिन यहाँ पर कैन कोड में शुड दिया हुआ है, तो शुड को पहले प्राथमिकता देंगे। यदि शुड नहीं रहता तो मस्ट या आउट टू होता, वो भी नहीं रहता तो कैन हम लगाते, लेकिन ऑप्शन नंबर नियरेस्ट हो तो वही लगाया कीजिए, 2 में लग गया था। द टीचर सेड डैट, यहाँ सेड देखो क्या है, भूत है, टाइम एंड टेंस से पढ़ा था, यदि वाक्य का एक भाग भूतकाल में हो तो दूसरा भाग भी भूतकाल में ही होगा। अब भूतकाल वुड है तो ये तो आंसर आपका होगा, कैन तो भूत नहीं, कैन प्रेजेंट में आता, मे प्रेजेंट में आता, विल तो फ्यूचर में आता, यही आंसर मिल गया। सोचिए पूरा सिस्टम हिल गया। अब कह रहा है ए मैन किल्ड ए गर्ल, द पुलिस अरेस्टेड हिम, एक मनुष्य ने एक लड़की को जान से मार दिया, अब पुलिस उसको अरेस्ट कर दिया। 2 वाक्य है और कंबाइन करके एक में जवाब आपको खोज रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन में क्या होगा, एक को भाग पहले मिलना चाहिए, मैन किल्ड ए गर्ल, उधर है हु किल्ड ए गर्ल, पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया,
द पुलिस अरेस्टेड द मैन हु किल्ड अ गर्ल, ए मैन किल्ड अ गर्ल, एक मनुष्य ने एक लड़की को मारा, किल्ड अ गर्ल सही है। द पुलिस कैन, यहाँ कैन आ गया, वहां तो है नहीं कैन, यहाँ हैड अरेस्टेड है नहीं। द पुलिस अरेस्टेड अ मैन, ठीक ना, हु किल्ड अ गर्ल, जो लड़की को जान से मार दिया। ए मैन को ही मारा ना, तो पुलिस विल यहां लगा दिया, इसलिए विल भी नहीं होगा, किल्ड है ना, तो किल्ड यहां पर है, तो सर यहां पर भी तो किल्ड है, ठीक है। हु किल्ड अ गर्ल, तो जो जान मारेगा लड़की को उसी को ना पुलिस अरेस्ट किया होगा रे, तो हु किल्ड अ गर्ल, तो वहां भी सर द पुलिस विल अरेस्ट है, इसलिए विल अरेस्ट, यहां पर तो विल नहीं है, देखते हो ना V2 है, द पुलिस अरेस्टेड, यहाँ V2 मिला। ए मैन हु किल्ड अ गर्ल, अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन में आ रहा है। इस समय टाइम चेंजिंग करेगा, अब यहां तक कर लिया जिसने लड़की को मारा था। शी रेन आउट ऑफ द रूम, शी वॉज स्क्रीमिंग, वह रूम से बाहर भागी स्क्रीमिंग करते हुए, राइट ना, तो सीधा सीधी बात है, आउट ऑफ द रूम, रेन आउट 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 ऑफ इसी में है, स्क्रीमिंग करते हुए कॉमन फंडा को हटा लिया, इसलिए आंसर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक आध जगह जहां भी आपको मिस लगे, दिक्कत लगे, इसलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूं। चूज द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली स्पेल, सही स्पेलिंग के लिए कह रहा चुनिए। अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी मन अवसर, हम नहीं आएगा स्पेलिंग तो आप बना ही नहीं सकते हो, अपॉर्चुनिटी है ना, ऑपर यहाँ यू नहीं है, यहाँ यू है तो डबल पी नहीं है, यानी कुछ ना कुछ गलती है, आंसर सी सही है। चूज द फॉलोइंग वर्ड करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ भी करा है सही सही स्पेलिंग वाला को चुनो। इनवायरमेंट, गवर्नमेंट, इस समय एन साइलेंट है लेकिन लिखा जाता है इनवायरमेंट, वायरमेंट, देखते हो ना, इसलिए आंसर सी ही सही है। चलो, व्हाट डू यू वांट, सी आस्ट, आस्ट वहां V2 है, तो सी आस्ट हम खोजेंगे, आस्ट यहाँ विल है, आस्ट दो में है, ठीक है। हिम है, हिम इसमें है, इसमें है ये नहीं है। अब यू जो है ऑब्जेक्ट जाएगा, ऑब्जेक्ट में यू जाएगा, हिम से ही बनेगा, तो हमको ही सी आस्ट हिम व्हाट मिल गया, व्हाट के बाद WH मान लो यह लगा दिए, ही मिल गया। अब ही के बाद क्या होता है, डू डज समाप्त हो जाता है, V1 V2 हो जाता है, अतः मेरा बी ही आंसर है सही। शी सेड दैट, अब सेड यहां देखो पास्ट में है, तो ये सब पास्ट में है ये नहीं है, पास्ट में एक गो है, अतः वह सही होगा। चूंकि आई ही में जाता तो ही बनता, अब में से ही माइट बनता, पूरा यहाँ दिमाग लगाना भी नहीं था, पहले टेंस की नब्ज थामिए और उसके चेंजिंग को देख लीजिए, बन जाएगा। अतः मेरे बच्चे ए आंसर सही है। He told the boy not to sit here, नॉट कह रहा है, इसका मतलब नॉट टू जब जब लगा रहे तो डोंट से बनता है, वैसे भी कोई भी मनाही के लिए डोंट या नेवर जो होता है V1 लेता है, लेकिन डू डज डिड में आप कहोगे सर किससे वाक्य शुरू करें, हमेशा डू नॉट डोंट, शॉर्ट फॉर्म में डोंट गो दियर, डोंट कम हियर, डजंट से नहीं शुरू होगा, डिडंट से नहीं होगा, अतः डोंट इधर आ जाएगा, मान लो इधर कर दिया तो ही वाला भाग उधर आएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले डजंट से वाक्य शुरू होता है, डिडंट से होता नहीं, डिडंट से होता नहीं, डोंट सेक हियर, डोंट सिट हियर, हियर कहीं देर बनता है, ही सेड, यहाँ ही सेड वाला भाग मिल गया, तो यही आंसर आपका सही है। Which one is a reflexive pronoun? अब मैंने प्रोनाउन को पढ़ाया था, रिफ्लेक्सिव, आई के लिए माई सेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ वाला शब्द रिफ्लेक्सिव होता है, जिसको प्रोनाउन में हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं। आप यहाँ सेल्फ वाला एक ही देखिए, ये तो पर्सनल है ना, सब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, पोजीशन के रूप में भी, ऑब्जेक्ट के रूप में भी। अब लेटेस्ट कॉमा लगा के इसे क्वेश्चन दे, समझिए क्वेश्चन टैग है, टैग में से हमको खोजना है, तो लेटेस्ट आप लोग को पढ़ाए हुए लेटेस्ट वाला जब भी हो शैल वी आंसर खोजोगे। चलो देखो कितना फास्ट डिस्कशन हो रहा है। 5 यू आर ए थीफ, दूर छी, 5 माने छी, तुम तो एक चोर हो, या पू यू आर ए थीफ, दूर तुम एक चोर हो, घृणा कर रहा है, लेकिन एक्सक्लामेशन मार्क है 5 के बाद, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, कह रहा कैसा सेंटेंस चुनिए, तो हम एक्सक्लामेटरी केवल ये क्लास में टेस्ट का क्लास का है इसलिए डिस्कशन कर दिए हैं, बाहरी बच्चे को भी कुछ फायदा हो जाएगा। राम वेंट टू फैटना,
यानी पटना, राम पटना चला गया, एस्टरडे कल। अब इसको कह रहा है एडवर्ब को चुनिए। अब आपको मालूम ही नहीं एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम में एस्टरडे है ना, देखो यहाँ पर एस्टरडे, तो यहाँ पर एस्टरडे हो गया एडवर्ब। ए ब्रेव गर्ल, नाउन वो क्वालिफाई ब्रेव कर रहा है, एक बहादुर लड़की, ठीक है। टर्न्स हर वीकनेस टू पावर, एक बहादुर लड़की जो है अपनी कमजोरी को भी ताकत में बदल लेती है, शक्ति में, ठीक है। तो यहां पर कह रहा चूज द करेक्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव चुनो। ये गर्ल को क्वालिफाई कर रहा, विशेषता बता रहा ब्रेव, अतः एडजेक्टिव यहां ब्रेव है। 30 चूज द करेक्ट सेंटेंस, करा इसमें करेक्ट सेंटेंस खोजिए। सब क्लास में क्वेश्चन बनाया हुआ है, अपने आपका मॉडल में भी है, एटम्बम में भी कुछ, और विशेष तो क्लास वाला ऑब्जेक्टिव दो दिए उसमें है ही। तो चलिए, इज सी पार्टिसिपेट, इज आने के बाद भी1 होता नहीं, गलत। डू डज के साथ भी1 होता है और डू डज के साथ भी1 होता है, लेकिन डू डज सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। यहाँ डू के साथ सी लगा दिया, डज सी रहता तो चलता गया। डिड सी पार्टिसिपेट, डिड सबके साथ होता है और डिड के साथ भी1 लगा हुआ तो सही है। यहाँ सर ये क्यों नहीं सही है, सी पार्टिसिपेटेड होता लेकिन जो सब्जेक्ट से शुरू हो उसमें इंटरोगेटिव मार्क्स लगा दिया गलत हो गया, अतः मेरे बच्चे सी सही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जब भी इट इज हाई टाइम होती, टाइम एंड टेंस में पढ़े थे स्टरडे अगो, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम लगा हो तो भी2 होना चाहिए आगे। आगे भी2 कहाँ है, एक ही में है, बाकी में है, यहाँ भी है, लेकिन हैज भी3 है, हैज हम लगा दिया। केवल भी2 सब्जेक्ट प्लस भी2, यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस भी2 कहाँ है, या इन सिंपल पास्ट में जाएगा। एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का उल्टा, एंटोनिम माना उल्टा अर्थ वाला तो कोई चीज डुप्लीकेट है उसका ओरिजिनल कोई होगा, तो ओरिजिनल कॉपी यहाँ है। अब मीनिंग नहीं आता है तो बना ही नहीं सकते हो, इसलिए हम तो 100 सोल्व करवाने वाले हैं ना, इसलिए फास्ट है। इसमें चुन के 50 ही देना है तुम लोग को, झकास दे सकते हो। आइए तब बनाना ग्रामर जब किताब से बनाओगे तो 40 बुक से रहती है, बुक से धराधर बन जाएगा। और बुक से क्योंकि इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा हो, जो एकदम प्रैक्टिस नहीं कर रहा उसको तो भगवान बचाए, अल्लाह बचाए। थोड़ा किताब का चीज़ है, बार बार पढ़ते रहोगे तो मैक्सिमम बन जाएगा। मैंने 40 नहीं बने, 35-36 तो आराम से बनेगा। एक दो ईस्वी वाला या लेखक का नाम वाला टकराए, दिक्कत होगी तो, या लाइनिंग एक आध वो नहीं आपको पकड़ा रहा तो, लेकिन 35-36 आपको बन जाता है। तो 14-15 ही ग्रामर से बनाना है, जबकि उसमें 60 क्वेश्चन ग्रामर और वर्ड से है, कोई चुन लीजिए। मेनली वर्ब वाला जितना चैप्टर है, टाइम एंड टेंस, सिंटैक्स, आपका जरंड, इन्फिनिटिव, ठीक है ना, वॉइस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन देखिए, अच्छा है। नहीं देखिएगा यदि कठिन लग रहा हो तो नरेशन का शुरुआती 2-3 ठो, या फिर ऑड वर्ड, क्वेश्चन टैग, ये सब तो सिंपल है ना, इतना चैप्टर काफ़ी है। चूज द करेक्ट सिंटोनिम ऑफ हार्डल, हार्डल माने बाधा, बाधा माने ऑब्स्टेकल। व्हेन आई फिनिश माय वर्क, जब मैं अपना काम समाप्त कर लिया, किसने, आई के साथ माय है अपना, तो आई आस्क्ड, मैंने कहा, टीचर टू चेक इट, मैंने अपने शिक्षक से कहा। आई के लिए माय अपना के लिए, सी के लिए हर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज। यहाँ पर आई है ना, आई के साथ माय, अपने टीचर से कहा कि चेक कर लीजिए। प्रोनाउन से क्वेश्चन है, प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाते थे, कहते सर बेसिक जो है 11 से ग्रामर से, कंसेप्ट से आपको 15-16 क्वेश्चन रहता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट लोग पढ़ना नहीं चाहता, +2 में पढ़ाना नहीं चाहता। अपने लोग तो दिया है सब कुछ। तो चले हम लोग, आइए। वन हु डाइज फॉर ए नोबल काउज, जो अच्छे कर्म के लिए मरता है, देश से खातिर मर गया, उसको शहीद कहते हैं, ठीक है ना, मार्टार। ही लिव्स इन ए 2 हाउस, हाउस में बाबू मंजिल होता है, और मंजिला के लिए स्टोरी होता है, STORY स्टोरी नहीं, STOREY स्टोरी। तो 2 मंजिला घर है या 2 मंजिला घर में रहता है तो ये स्टोरी कहानी हो जाएगा। 2 मंजिला बिल्डिंग हाउस नहीं होगा, स्टोरीड, यानी 2 मंजिला मकान है, ब्लॉक नहीं। द डॉक्टर सजेस्टेड, डॉक्टर ने सलाह दिया, टेक ए वैकेशन, कि एक वैकेशन ले लो। तो किसको,
डॉक्टर सलाह देता है पेशेंट को, तो केवल पेशेंट नहीं, इसके साथ क्रिया V1 है तो कोई ना कोई सहायक क्रिया होना चाहिए, और सहायक क्रिया ऐसा होना चाहिए जो सुटेबल हो। विल लगा देंगे तो फ्यूचर में, बीमार अभी है तो फ्यूचर में कैसे? डॉक्टर से डेट द पेशेंट शुड, डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट को वैकेशन लेना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं या वैक्सीनेशन रहता, कुछ भी रहता, लेना चाहिए, सलाह दे सकता है डॉक्टर, तो हम लोग शुड वाला ज़्यादा प्रयोग करेंगे। विल तो तब रहता जब फ्यूचर टाइम दिया रहता, आगे तब, अगले सप्ताह तब, अगले महीना तब। माई ब्रदर एंड, दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ते दोनों सब्जेक्टिव मूड में होगा, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। अतः हिम नहीं होगा, अस नहीं होगा, वी सब्जेक्ट के रूप में है, आई है। अब दोनों में कौन होगा? क्योंकि मैंने अपने भाई, मैं मेरा भाई, तो आई के साथ सुटेबल होगा। हम लोग का भाई रहता तो वी के साथ होता। यहाँ मेरा भाई और मैं पार्क में गया, ठीक ना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू रीड बिटवीन द लाइन्स, है ना, दोनों लाइन के बीच का अध्ययन करना, समझना, परखना, यानी टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, छुपा हुआ अर्थ को समझना। ये तो रटना है तो फ्रेज आएगा तो बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। आल हिज, ये बन जाएगा। नाउन में सिंगुलर पूरा लिस्ट दिए थे, कुछ नाउन ऐसे ऑलवेज सिंगुलर होते हैं बिना एस लगे हुए, कुछ नाउन ऐसे हैं जो प्लुरल होते हैं परंतु सिंगुलर लगते हैं। इस तरह के नाउन को आप रटे रहेंगे तो फर्नीचर्स नहीं होता, है ना। ऑल हिज इज स्टोलन है, यहाँ सिंगुलर है, लगेज, सारा सामान। जॉन रीड्स इंग्लिश, जॉन इंग्लिश पढ़ता है। अप एंड एबव ने, ऊपर और ऊपर नहीं, इसका मतलब है ऑफ एंड ऑन, यदा कदा, गिव एंड टेक, लेना देना नहीं, पढ़ता है ना कभी कभार, नियर एंड नियर नहीं। आई वेंट आउट टू, मैं बाहर निकला अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने की, जैसा सी ऑफ करके आते हैं, ठीक है ना, राइट। आई प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, निगेटिव में करना है। यहाँ जब ये V2 में दिया हुआ तो डिड नॉट से होगा निगेटिव। अब डिड नॉट से निगेटिव हम देखते हैं कहाँ पर है ना। यहाँ वाज नोट कर दिया, है ही नहीं, हैड नोट कर दिया था, है ही नहीं, यहाँ है डिड नॉट। आई डिड नॉट प्रिपेयर हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, इसलिए मेरे बच्चे यहाँ होगा, इसमें भी डिड नॉट नहीं है। अतः V2 जब जब टूटता है निगेटिव में डिड नॉट लगता है, प्लस V1। द प्रेसिडेंट द विनर्स ऑन देयर सक्सेस, अब राष्ट्रपति जो होते हैं जीतने वाले को क्या करते हैं? बधाई देते हैं, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है ना, राइट। केवल प्रशंसा नहीं, कंग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, कोई भी सक्सेस कर बधाइयाँ ज़्यादा सुटेबल होता है। माई डॉटर इज लर्निंग टू प्ले वायलिन, कोई भी बजाने वाला यंत्र हो, वायलिन, गिटार, सितार, तबला, ढोलक, कैसियो, समय प्ले किया जाता है। प्ले के साथ क्या होता है? वाद्य यंत्र में द का प्रयोग निश्चित यंत्र है। वी हिम द मनी, अब वी के अनुसार वो क्रिया चुनना है। सिंटैक्स और टाइम एंड टेंस मजबूत है तो बना लेंगे। वी के साथ हैज तो लगता नहीं है, विल के साथ V3 लगता नहीं है, V1 हो लगता है। हैज के साथ V3 लगता, V1 दिया, और हैज लगेगा भी नहीं वी के साथ। वी के साथ एक तो हैव होगा और हैव के साथ V3 है, वी हैव पेड, हम लोगों ने पेड कर दिया है। हाउ मैनी पीपल, क्वेश्चन है, हाउ मच हो, हाउ मैनी हो, पहले सहायक क्रिया तब सब्जेक्ट, तो सहायक क्रिया पहले किस में है? इसमें है, इसमें है, बाकी में है तो बाद में है, तो पहले सहायक क्रिया इसमें है। अब पीपल क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्रिया भी बहुवचन। हाउ मेनी पीपल आर देयर, है ना, इज देयर नहीं, आर देयर। आई फाउंड दिस रिंग वाइल, अब फाउंड क्या है? V2 है, V2 माने भूत है, एक बगल भूत दूसरे बगल भूत। टाइम एंड टेंस बताए थे बाबू, देखो डिस्टर्ब नहीं या बतियाने रहे, कितना बढ़िया से आराम से तेजी में चल रहे हो, ठीक ना। तो मैंने उस रिंग को तब पाया था जब मैं गड्ढा खोद रहा था। पास्ट ले चलेंगे तो पास्ट में देख तो ये है, ये तो डिग है, डिगिंग V4 है, हैज है, परफेक्ट है, लेकिन पास्ट में एक ही है। मैंने रिंग को तब पाया जब मैं गड्ढा खोद रहा था। आगे 50, क्योंकि 100 है ना, ट्राई टू डू इट विदाउट, विदाउट क्या प्रीपोजिशन है, किसी प्रीपोजिशन के साथ V4 का प्रयोग होता है जरंड का, अतः विदाउट मेकिंग। आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट, अब बट लगा हुआ तो उसका उल्टा होगा। मैं हिंदी अंग्रेजी बोल सकता लेकिन रामू नहीं बोल सकता, डज नॉट, पहले निगेटिव में ले जाएंगे तो रामू के साथ डू नॉट नहीं होगा, डज नॉट।
डजंट भी या स्पीक्स, दोनों में एस नहीं होगा, डजंट भी या स्पीक्स ये भी नहीं। लेट मी, तुम लोग को इन्फिनिटिव में पढ़ाए थे, कैन, कुड, मे, माइट, लेट वगैरह, डू, डज, डिड के साथ V1 होगा, तो यहाँ लेट है, लेट के साथ V1 खोजना है, तो V2 V4 नहीं, V1 ये है। फाइंड द ऑड वर्ड, एकदम अलग थलग जो कैटेगरी से बाहर हो। अब तो देख रहे हो मीट, चिकन, फिश ये सब मांसाहारी भोजन है, लेकिन फ्रूट्स फल जो है शाकाहारी है। अतः तीन एक कैटेगरी का, एक अलग कैटेगरी का है, और अलग कैटेगरी वाले को इधर लेना है। देखो दो में लग गया, अब हम थोड़ा सुधार देते हैं बाबू, तो सट जाता है ना, वो दोनों ले लेता है। चौवन 54, द बॉयज एट ए लॉट, ए लॉट, ए लॉट मैंने बहुत, ए लॉट को इधर ले आओ, पेशिव वॉइस बनाना है। ए लॉट एक गो भाई है, बस मिलिए गया आंसर, आगे बढ़ना भी नहीं है, दो तीन गो रहता तो कंफ्यूजन होता। ए लॉट चूंकि सिंगुलर है, बहुत है, लेकिन मात्रा तो छुपा हुआ है। वाज, अब V3 का क्या होगा, ईटन, बाय, द बॉयज होगा, वहां दे में टाइपिंग मिस्टेक है, द बॉयज, दे बॉयज नहीं। अतः मेरे बच्चे छोटे छोटे हो जाते हैं। अब आप क्या करोगे, आंसर यहां लगाओगे। 54 इन 54, 55, हाउ डिड योर फ्रेज कॉस्ट, तो कॉस्टिंग जो होता है मनी में होता है, तो इसके साथ जो अनकाउंटेबल नाउन है मच लगेंगे। यही प्लूरल नाउन होता फ्रेंड्स, है ना, पीपल, बॉयज, गर्ल्स, तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर, मैनी लगता बहुवचन में, और यहाँ पर मच लगेगा, इसलिए सम और एनी तो यहाँ पर बात ही नहीं बनता, इंट्रोगेटिव निगेटिव की सस्पिशन नहीं है। आवाज 56 आपने पढ़ा था, सब्जेक्ट के रूप में यदि भाव आ जाए तो V4 आता है, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज, इस तरह से। तो मेरे बच्चे V4, V1 तो आएगा नहीं, विल के साथ कोई सहायक क्रिया के पहले सब्जेक्ट बन के आएगा नहीं, साइकिलिंग V4 ही आ सकता। यदि V4 नहीं होता तो 2 + V1 होता है इन्फिनिटिव। 57, यू विल गेट यूज्ड टू, यूज्ड टू के साथ V1 होता है, बहुत लोगों को सस्पिशन रहती है, ध्यान दीजिए। लेकिन यूज्ड टू के पहले यदि कोई सहायक क्रिया इज आर एम आ जाए, या गेट गॉट वगैरह हो, तो V4 जरंड ले लेता है, इसलिए इसमें सस्पिशन बहुत लोगों को हो जाती है। यूज्ड टू है ना, टेकिंग अर्ली मॉर्निंग वॉक, यूज्ड टू के साथ गेट लगता है, आदत लग गई, आदत पड़ गई, आदत लग जाता है, ये सेंस दे रहा है, तो मैं आदत पड़ती जाती है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इनकरेक्ट खोजना, इसमें करेक्ट 3 ठो है। गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग किसी को आप बोलते हो, हैव अ सीट, अपना सीट लीजिए। आई गॉट ए फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री शिप नहीं होता, फ्री स्टूडेंटशिप सही है। इट इज ए नाइस पोएम, यहाँ पोएम सिंगुलर है, ए लगा, नाइस ठीक है। ही गेव मी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ गलती है, इन्फॉर्मेशन ऑलवेज सिंगुलर होता है, यदि उसको प्लूरल बनाना है तो एक्स्ट्रा शब्द लगा करके बनाते हैं। पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, या सिंगुलर काउंटेबल नाउन में पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वर्क में, ब्रेड में, सब में भी। लेकिन इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस नहीं, वर्क का वर्क्स नहीं, इसलिए आपको नाउन का जो लिस्ट दिया जाता है उसको थोड़ा कहते हैं ना, शुरुआती चीज जरूरी होता है। और लोग +2 में सिर्फ आते हैं मास के कारण कि चलो कुछ पढ़ लेते हैं। बुनियाद है 11th में 2 तरह की बैचेज होती है, इस बार भी देंगे, इस बार देंगे 2 तरह की बैचेज। फिर एक होती है जो मैट्रिक परीक्षा करके आया, बेसिक प्लस स्पोकन में, लेकिन वो स्पोकन पहले नहीं करके ग्रामर वाला कोर्स कर ले, ग्रामर, ट्रांसलेशन, वर्ड्स, उसको कहते हैं फाउंडेशन इंग्लिश। फाउंडेशन हो जाएगा तो किताब हाउ टू रीड, हाउ टू राइट सब सीख जाएगा, थोड़ा बेसिक बोलचाल भी उसको करना चाहिए। 7-8 महीना 9 महीना जितना टाइम +1 का होता है, बहुत ज़्यादा नहीं कॉस्ट लगती, 3,3200 फी है। स्पीकिंग के लिए भी फी लगभग जो है उसमें यहाँ के बच्चे को 40% डिस्काउंट, 30% बाहरी बच्चे को भी उनके साथ जो है उनको दे देते हैं, ठीक है। अब कितना क्या किया जाए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन, पॉन्डर नहीं, वाइज नहीं, ये कहावत है, ये तो आप जानते हैं, तो बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा। प्रैक्टिस मनुष्य को परफेक्ट बनाती है, पूर्ण बनाती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे चल जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो, करत करत अभ्यास थे, जरमत हो सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पे परत निशान, सिल बने पत्थर, है ना। चलो 60 लास्ट है। आफ्टर ही डेथ, उनके उसके मृत्यु के बाद सीट रिमेन वैकेंट, करा शूड द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन किया हुआ एक है
सभी प्रकार के क्वेश्चन दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। उसका मीनिंग बताइए। वैकेंट माने खाली, खाली का इंग्लिश क्या होता है? एम्पटी, एम्पटी माने खाली, ले ली। चलो कितना मिनट हुआ तुम लोग गिने हो? 30 मिनट 60 क्वेश्चन रफ्तार सिंह की रफ्तार देख रहा है। देखो जो कि ग्रामर का रूल था। अब तुम्हारा आया किताब में, तो इस समय किताब में बुक में हाल में भी बनाया है, अभी 90 क्वेश्चन बनवाए हैं, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, चूंकि इसी सबसे छांट के आपको करवाया था। कहा था आपने एटम में भी है, या फिर जो ऑब्जेक्टिव बुक दिए हैं उसमें लास्ट में है। अब देख लो एक बार। डन स्टडी किया लॉ, लॉ के साथ थियोलॉजी धर्मशास्त्र भी पढ़ा था। ये जॉन डन के बारे में है। द लाइन ये है, नॉर इन द होप, मेरे को आशा भी नहीं है, द वर्ल्ड कैन शो, दुनिया मुझे दिखा सकती है, ए फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए अधिक उपयुक्त प्यार को दिखा सके ये दुनिया में ताकत नहीं। अतः ये भाग कहां से लिया गया? लव की बात है ना, स्वीटेस्ट लव में ले जाओ। वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स और लीव्स ऑफ ग्रास आपके दिए हुए हैं एटम में भी और इसमें भी, ऑब्जेक्टिव बुक में भी। मेरे बच्चे ये वाल्ट व्हिटमैन का है, अतः मेरे बच्चे वाल्ट व्हिटमैन्स ये हो गया। तो ये किताब में ज़्यादा फॉर्मूला तो है नहीं, ज़्यादा बोलना पड़ेगा। व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मेरे अंदर है वो तेरे अंदर है। किस कविता की लाइन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं है, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। W.H. ऑर्डन जो है पैदा कब लिए? अब याद है तो बनेगा, नहीं थे कोई छोड़ देना। इसीलिए मैं 35-36 बोलता हूँ, 2-4 छोड़ोगे तो 14-15 ग्रामर तरफ से बना लेना। तो ये मरे जिंदा थे 1907 में और 1963 में 73 में, ये आंसर सही है। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, ये भी आपको क्वेश्चन 2 बार बनवाए हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से है ना, जिस व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस अभी कविता का लाइन का टुकड़ा है। डिस्ट्रेस याद नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं, है ना, इसलिए 2-4 आपको दे सकता है धोखा, 35 ही मान के आप चलिए। ये हम लोग बनवाए हुए अलग बात है, ये भी क्वेश्चन बनवाए थे। द वॉचेस्ट द लास्ट उजिंग आवर्स बाय आवर्स, यानी आवर्स हम लोग बोलते हैं। घंटों घंटों लगता था, रिसानों से बूंदे टपक रही है, प्राकृतिक चीज है, और टू ऑटम की ओर हम ले चलेंगे, ठीक ना। ये भी है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, किसने कहा था? जॉन किट्स ने कहा था कि सत्य ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है। और दूसरा बात ये कहा था, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, किसी चीज की सुंदरता है सदा के लिए आनंद देती है, आनंददायक होती है। जॉन किट्स बड़ी रोमांटिक पोइट थे, लवर ऑफ नेचर थे। 69 was honored with the Order of Merit in 1953, 1953 में किनको मेरिट के लिए ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया? तो आप जान लो, ये 56 में मरे थे वाल्टर लामे, 53 में उनको 80 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा मेरिट के लिए सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बनाए हुए हो। चलो, इन हार्ट्स एट पीस, मेरे दिल में शांति हो, अंडर एन इंग्लिश हेवन, और जिस दिन देश में लड़ाई नहीं हो, देश में दिल में शांति हो जाएगी, उस दिन हम लोग स्वर्ग के अंदर रहने का एहसास करेंगे। इंग्लैंड शब्द है ना, और वह इंग्लैंड जो है स्वर्ग के समान बन जाएगा। ये इंग्लैंड की चर्चा किसने किया था? रूपर्ट ब्रूक। किस में? सोल्जर में। तो सोल्जर, सोल्जर मीठी बातें बोलकर। मैकबेटी द मिस्ट्री कैट को लिया गया है कहाँ से? ये भी क्वेश्चन हमने करवाया था, आप क्लास के नोट में देखिए, पतली ऑब्जेक्टिव में देखिए, बराबर आपको मिलता है। ये ओल्ड पॉसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। तो ये सब आपको पढ़ाने होगा तो बनेगा ही नहीं, कोई सूत्र काम नहीं करेगा। इसलिए किताब का प्रैक्टिस बार बार चाहिए, और ग्रामर में फॉर्मूला है ना, वर्ड में तो वर्ड। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। हाल में बताया था, स्कॉटलैंड यार्ड लंदन पुलिस मुख्यालय की चर्चा किसमें? मैकविटी में। और उसके पैर की निशानी किसी फाइल में नहीं है। अतः किस कविता से लिया गया? सोल्जर, फॉर हिम नो, और टू ऑटम नो, मैकविटी यस। ये भी क्वेश्चन आपने बनाया था। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स किसके द्वारा लिखी गई? आपने पढ़ा था के.एन. दारूवाला के द्वारा, है ना, या के.एन. दारूवाला, ठीक ना, उन्हीं का नाम है पूरा के.एन. दारूवाला, शॉर्ट नेम के.एन. दारूवाला।
ये दारू वाला, पानी वाला, बाल्टा वाला, पोड़ी वाला, डब्बा वाला, ये पारसी लोग का टाइटल होता है। इन दारू वाला है तो दारू वारू पीते होंगे, ना 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 ना, पीना भी नहीं चाहिए, सेहत के लिए बड़ी खराब। Was it cowardice that I dared not to kill him? क्या मैं डरपोक था जो मैं उसे नहीं मार पाया? ये मारने की चर्चा बार बार करते हैं DS लॉरेंस स्नेक में, अंत में फेंकते हैं, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा स्नेक। किताब का क्वेश्चन तो धड़ल्ले बना लोगे। हाउ ऑफन आई थिंक गोइंग देयर, कभी अक्सर मैं सोचती हूँ वहां जाऊं, लेकिन जा नहीं पाती हैं। कौन? दादी के घर। कौन? कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस में। टू पियर थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ, और बिना आंख झटके हुए लगातार गौर से मैं देखना चाहती हूँ खिड़की से, है ना, अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए। माई ग्रैंड मदर्स हाउस में ये बात कही गई। सम ऑफ द एविडेंट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, जब मॉडर्न इन्वेंशंस हुई है ये हम लोग को अलग दुनिया में ले जा रही है। आज जब ये मॉडर्न एंशिएंट इन सब की चर्चा हो तो समझ जाना इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में है, राइट ना। चकाचौंध तो लगता है, लेकिन हम लोग की नैतिकता दिनों दिन खोई जा रही है, राइट ना। फैरो हाल में बनवाए थे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये 3-3 लेसन करके फौज पट्टी जो बनाए हैं उसको देख लो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश को, बहुत सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो फैरो राजा थे प्राचीन मिस्र के, इजिप्ट, या आप उल्टा कर देगा इजिप्ट के कौन थे रूलर्स, तो फैरो। द फैमिली इज बी, परिवार बड़ा है। हाल ही में तो कल परसों बताए हैं, परिवार बड़ा है और लगातार तेज गति से असुविधाजनक की स्थिति में भी बढ़ते जा रहा है। ये परिवार की चर्चा भारती माय होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया, और भारती माय होम चैप्टर का नाम है द पीपल हैव चूजन मी टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। ये भी पढ़ाया था। पीपल, मेरे को, लोगों ने मेरे को निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक मेरे को घर का मुखिया के रूप में चुना है। 21 लेसन से ली गई डॉक्टर जाकिर हुसैन। रतिराम किसका बेटा था? अब ये पिंच ऑफ प्रश्न नहीं पढ़े होंगे तो दिक्कत। रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा था, तो सोहनलाल रतिराम इस तो डायरेक्ट बनेगा, देखने के साथ कोई गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। इज ए डेजर्ट स्टेट, ये IID में पढ़ा था। डेजर्ट स्टेट कौन है? मिसिसिपी, जिसको चेंज करना था चाहते हैं, एंड ट्रांसफर्ड इनटू एन ओएसिस ऑफ द फ्रीडम एंड जस्टिस, न्याय और आज़ादी की मरुद्यान में बदलना चाहते हैं। ये मिसिसिपी हाल में बताए हैं सब क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप लेसन वाइज नहीं देखोगे तो लटकल रहा। लूथर ने, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का शॉर्ट नाम लूथर भी कर देगा कहीं, तो दिक्कत नहीं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी कर देगा। डिलीवर्ड ए स्पीच, अपना स्पीच को वाशिंगटन DC में दिया था। कितने अगस्त को? 28 अगस्त 1963 को। 64 में नोबेल पुरस्कार मिली और 68 में उनको गोली से उड़ा दिया गया, ठीक ना। तो 28 अगस्त, ये सब नहीं याद रहेगा तो वो डेट उठ वाला छोड़ देना, 35 ही बोलता हूं मैं। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ, किसी जानवर को पालतू बनाने से भी ज्यादा कृषि का खोज महत्वपूर्ण ज्यादा था। ये आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में आप देख लीजिए, राइट ना। सेम क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तब बनाएबा तब ना होई हो। गार्लेंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक, ये गार्लेंड वाला भी पढ़े हैं। हल्दी और लहसुन का माला, ए चाइल्ड इज बोर्न, प्रेग्नेंट पीरियड में महिलाओं को पहनाई जाती है, बुरे आत्माओं से बचने के लिए, बुरे नजर गुजर से बचने के लिए, ठीक ना। When we speak of the freedom of the press, we usually mean freedom in a technical sense. हम लोग तकनीकी स्तर पर उसको समझते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ जो फ्रीडम, आज़ादी मिलनी चाहिए। ये नहीं करें पूरी आज़ादी जो मन है सो लिखेगा, टेक्निकल मिलना चाहिए। पर्लेस बक किसके लिए जानी जाती है? हाल में बताए थे, पर्लेस बक उपन्यास के लिए, नॉवेल्स के लिए जानी जाती हैं, नॉवेल्स। एंटन चेखव अपना कैरियर कौन चीज शुरू किया था? कॉमिक स्केच से लिखना। तब वो ड्रामा में कॉमेडी ज्यादा लिखते थे, हंसाते थे, लोग गुदगुदी करते थे। कॉमिक स्केच शुरू किया। ये पेशा से डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टरी पेशा उनको मन नहीं लग रहा था, लिटरेचर में घुस गए। इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश जो है प्राचीन किस फैमिली से बिलोंग करता है? इंडो यूरोपियन, है ना। इंडो यूरोपियन याद रखना, अमेरिकन इंडियन नहीं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन नहीं, इंडो यूरोपियन। एक आध को शब्द डायरेक्ट रट जाना है। द वर्ड कलर ब्रिटिश इंग्लिश है, लेकिन कॉलर क्या है? अमेरिकन इंग्लिश है।
कलर, COLOUR कलर, ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग लिखते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश। कलर, दिस इज कलर टीवी, ये आपका अमेरिकन इंग्लिश हो गया, ठीक ना। एक आध चीज नहीं जानते डायरेक्ट सीखिए, हम तो बोल ही रहे हैं सीखने, राइट ना। वहां लेगा डबल, इसीलिए हम कर रहे हैं लाइन को सिंगल, गल गल गल। बस 5-7 मिनट में हो जाएगा। द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय, आप जानते हैं प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1476 में हुई थी कैक्सटन नामक व्यक्ति के द्वारा। कैक्सटन, अभी सब नहीं याद रहेगा तो बनेगा नहीं, नाम खोजते रहोगे रगड़ोगे, बनेगा नहीं। वाइक्लिफ एंड लैंगलैंड, ये सब राइटर शुरुआती जो आए मिडिल इंग्लिश पीरियड में आए, मॉडर्न में तो बहुत सारे है ना होते गए, इसलिए मिडिल इंग्लिश का पीरियड था इन लोग का। द मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट्स थे, ओल्ड में मात्र 4 से 5 बना। हमने ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के बारे में क्लास में नोट भी दिया, पढ़ाया भी था, आप जाकर के देखिए, और या फिर पतली बुक में देखिए ना, आंसर सही थे। अनटचेबल और कुली किसके द्वारा लिखा गया, क्लास में बताए थे, M.R. आनंद, मुल्क राज आनंद, ठीक है ना। ये सब नाम नहीं रटा रहेगा तो कितना रगड़ोगे, बनेगा नहीं, फार्मूला बेस्ड नहीं है, ये सब डायरेक्ट मेमोरी होने चाहिए। पार्ट्स एंड प्लोमैन किसके द्वारा, लैंगलैंड, लैंगलैंड एक राइटर हैं, 2 बार बनवा चुके हैं। स्टडी ऑफ इंग्लिश से पीछे भी एक टेस्ट पेपर में भी मॉडल देखिए, ठीक ना। क्लास में खैर लिस्ट उस्ट सब बम बम है। 95 द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड, एंग्लो सेक्शन किस पर इन्वेड किया, आक्रमण किया 449 में, ब्रिटेन, और वहां के लोगों को विल्लाज कहता था, है ना, या फॉरनर कहता था, और उसकी भाषा को इंग्लिश SC भाषा को, इसलिए मेरे बच्चे ब्रिटेन पर आक्रमण किया था, है ना। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था। हु रोट मैकफ्लैकनो, मैकफ्लैकनो को किसने लिखा, जॉन ड्राइडेन, ये राइटर का नाम है, कुछ कर नहीं सकते हो, एंड पोप नहीं, जॉन ड्राइडेन। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, वर्ड ड्रामा कौन शब्द से आया, ग्रीक शब्द से हमने पढ़ा था, ड्रामा कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, इट मीन्स थिंग डन, इसका मतलब क्या, किया गया कार्य, एज एक्टिंग, है ना। ड्रामा एंड प्ले आर सिनोनिम्स, बट द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले इन आवर कंट्री, हमारे देश में प्ले सबसे ज्यादा लोकप्रिय ड्रामा है, ठीक ना। ड्रामा लैटिन ग्रीक शब्द है। गोल्ड स्मिथ शरीडन कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया किस में, इसको भी आपको याद रखना, इंग्लिश स्टेज पर में आपको इन्होंने योगदान दिया था। इंग्लिश डेवलप्ड सिंगल लैंग्वेज, कल परसों बताए थे, क्वींस लैंग्वेज कहलाता है, किंग्स नहीं, प्रिंस लैंग्वेज नहीं, इसको क्वींस इंग्लिश कहते हैं, ठीक ना। और 100 नंबर में है, इसके थोड़ा सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे, रुकिए। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस कैम टू बी नोन, ये भी बताए थे पिलग्रिम्स प्रोग्रेस क्या है, मॉडर्न नॉवल का पायोनियर का नाम माना गया, इसको माना गया। अब आइए सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होता है ये समझ लीजिए, इसके आंसर्स कहाँ से होंगे, और एस्से के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए 2 दिन इंतजार कीजिए, आपको एक वीडियो फिर से हम दे रहे हैं, ठीक ना। राइट एन एसे इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, ये 150 से 200 शब्दों में 15-16 लाइन लिखना है, बात बना करके छोटे छोटे लाइन में भी लिख करके लिखिए, 2 नंबर 1 नंबर कम, लेकिन पाइए, छोड़िए मत। स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, इलेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, योर हॉबी या माई हॉबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब अपने मॉडल के नंबर 1 में दिया भी हुआ, सब्जेक्टिव वाला में नंबर 1 नंबर 2, एटम में भी इसके आंसर्स हैं। पेज नंबर कहाँ से, 38 से 52 पर देखना है। अब एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक का फॉलोइंग करना है, टाइपिंग में 2 हो गई तो एक ही, 4 में से प्रोज से 1 देना है, 4 पोएम में से 1 देना है, 1 गुने 4 लिखल समझ जाओ, ठीक है। और राधा कृष्ण ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट, अभी लाइन कहाँ से ली गई, पकड़ लिया तो लिख सकते हो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, हम 2 दिन बाद इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये लिया गया है कहाँ से, भारतीय माहोम से, इसको लिखा किसने है, स्पीच कौन दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। सिविलाइजेशन डेट मोड ऑफ कंडक्ट, ये लाइन तुमको पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, रिटन बाय महात्मा गांधी। ये पकड़ लिया तो शुरुआती हम करना सिखा देंगे, उस क्लास में बताए हुए हैं। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द निग्रो, निग्रो की जब ये हुई तो समझना आई हैव ए ड्रीम शब्द से लिया, ड्रीम चैप्टर से लिया गया, जिसको लिखा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये भी स्पीच है डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स, एनिमल की चर्चा हो,
एग्रीकल्चर की चर्चा हो, राइटिंग की शुरुआत की कला की चर्चा हो, ये सब आइडियाज से आया, पॉपुलेशन बढ़ाने की हो, जानवरों की बात हो, समझ जाओ, है ना। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसको बर्ट्रांड रसल ने लिखा, एटम बम के 30 से 36 पेज पर देखिएगा, मिल जाएगा। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, फिर 4 कविता में देगा, एक लिखना है ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर, ये धूल से बना हुआ शरीर जो जिसको इंग्लैंड ने पैदा किया। मेड अवेयर, हम लोग को सजग किया, मैच्योर्ड बनाया। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और एक एक करके चीज दिया, जैसे प्यार करने के लिए फूल दिया, नहाने धोने के लिए नदियां दिया, सनलाइट दिया, वगैरह वगैरह। ये कहाँ से लिया गया मालूम है, पकड़ना है तो द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ब्रोकन येट रेवेलियस आई सोर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, जब ये आग से बचने की फॉरगिविंग माफी मांगते हैं और कहते हैं आज के बाद दोबारा ऐसी गलती ना हो, जो माफ करने लायक बातें थी, है ना, भूल बस मैंने किया, कहते हैं फॉरगिविंग, है ना। अतः जो माफ किया गया इस चीज से मैं दूरी बना के रखूंगा, फिर से नहीं करूंगा। तो ये लिया गया फायर हिम से के दारू वाला का, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। एक लाइन भी पकड़ाता है, नीचे वाला या ऊपर वाला समझो आंसर वही होता है, एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या करनी है। तो ये लिया गया किससे, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये लिया गया तुमको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, वाल्ट व्हिटमैन का। अब हम लोग देखते हैं दोज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज, ये लिया गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. आर्डन के द्वारा। इस सब का आंसर आपको 24 से 30 पर है, पुनः एक बार हम समझाएंगे, नहीं तब तक देख लीजिए क्वेश्चन कितना पूछता है। तो पहला में आपको पूछा एसेज एक लिखना है, दूसरा में प्रोज से एक्सप्लेनेशन एक बनाना है, पोएम से 4 में से एक एक्सप्लेनेशन बनाना है, 8 दूनी 16 नंबर। अब आइए 50 तक कैसे चलते हैं, ये टाइप आप देख लीजिए। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू विजिट योर विलेज इन द विंटर वैकेशन, जा रहे तुम अपने दोस्त को अपने आने के लिए कहते हुए एक पत्र लिखो, हमने बताया है पत्र का नमूना, वैसे एटम बम में मिल जाएगा। दूसरा है टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एक एप्लीकेशन लिखो, एक नमूना सैंपल होती है। तो टाइप पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे, जिसका एक वीडियो हम लोग छोड़े थे हाल ही में, ठीक ना, वैसे 53 से 58 पेज पर मिल जाएगा। आंसर 5, अब शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर का, एक 5 जवाब देना है, 10 में से 5 ही, 3-4 पोएम से रहेंगे, 4 लगभग प्रोज से रहेंगे, 7-8 ये हो गया, 2 और 3 कभी कभी रहता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। 10 में से 5 जवाब देने हैं। जैसे व्हाई डिड द पोएट कॉल मैकविटी मिस्टी कैट, पोएट मैकविटी को रहस्यमय बिल्ली क्यों कहते हैं अपने है एटम बम में। Why does कमला दास या स्पीकर से दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, कमला दास क्यों कहते हैं अपना रास्ता ही भूल गई, अब तो बहुत बिजी हो गई है ना। ये भी आंसर आपके है एटम बम में, घबराइए नहीं। हाउ वुड द पोएट इन सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड इफ ऑल ही डाइज इन द बैटल, यदि बैटल में युद्ध में मर जाते हैं तो कैसे रिमेंबर किया अपने देश के नाम के साथ। और ये भी चर्चा आपके एटम बम में की हुई आंसर सहित मैं क्वेश्चन सिर्फ समझा रहा हूँ। व्हाट हैपेंस इन ऑटम, ऑटम में क्या क्या होता है। अब पोएम का ये क्वेश्चन है 13 से 17 नंबर पेज पर एटम बम में, आप देख सकते हैं आंसर सही है, इसलिए सेलेक्ट किया हुआ है। हाउ डिड सेविल फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, अब सेविल के पिताजी कैसे कंप्लेंट से, हाउ डिड सेविल फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, शिक्षक के कंप्लेंट पर में, शिकायत पर में सेविल के पिताजी कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त किए थे। ये आर्टिस्ट चैप्टर से है, प्रोज सेक्शन से है, और प्रोज का भी आंसर है, ये सब का भी। वाई जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, जाकिर हुसैन क्यों भावाभिभूत हो गए, भावना से अभिभूत हो गए, गदगद हो गए, क्योंकि लोगों ने उन्हें प्राइम पोस्ट पर बैठाया। व्हाट अ ट्राइज एंड ट्रिब्यूट्स दैट मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, कौन सा कष्ट दुख है जिसके बारे में मार्टिन लूथर बात करते हैं, ये भी आपके एटम बम में कितना पेज पर बता देते हैं। एंड व्हाट आर द 2 फैक्टर्स दैट कंट्रोल एडिटोरियल पॉलिसी, एडिटोरियल पॉलिसी को 2 चीज कंट्रोल कैसे करती है, कौन सी है। नंबर 1 है एडवर्टाइजर्स एंड नंबर 2 है वेल्थ ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रेस, दोनों का ख्याल किया जाता है और दोनों के साथ नाइंसाफी कभी नहीं करता। एटम बम के पेज नंबर 17 से 22 पर देखिए। नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय रूप से अंग्रेजी का प्रयोग करता है। 4 देशों के नाम लिखिए, सिंपल है, अपने एटम बम भी क्लास नोट्स में था ही। वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, 7वां क्वेश्चन आपके एटम बम में है स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला में, और ये सब पेज नंबर कितना पर होगा 22 से 24 पर, ये पेज में स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है ना। अब ये तो हुआ 5 जवाब उसमें से देना। 6ठा क्वेश्चन जो आएगा आंसर यानी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं समझ लीजिए, और उसमें 3 ही जवाब देना है।
एक प्रोज सेक्शन से, एक पोएट्री सेक्शन, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तीनों में से एक एक जवाब देना है। ये तीनों में से जवाब नहीं देना है, लॉन्ग नहीं लिखना है, और दो मैचिंग रहता है, एक पोएम सेक्शन से, एक प्रोज सेक्शन से। एक एक पोएम में से जवाब दे दोगे, एक प्रोज में से, और वो आइटम बम के पहला पेज में, तीसरा पेज या चौथा पेज में दोनों है, मिल जाएगा। उतना ही से पूछता है, उतना भी तो याद नहीं करते हो। कहते सर पोएम के या समरी भी याद दीजिए। क्या बार एक वीडियो भी छोड़े हुए हैं, और हमने कहा था आइटम बम का पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोज में भी पहला दूसरा, बस ये 3-4 करके भी देख लो, 5 क्या करते हो। आंसर 3, 3 जवाब देना है। तो मान लो राइट द समरी ऑफ एनीवन, किसी एक का समरी लिखना। पोएम 3 या 4 देगा, जिसमें से एक का लिखना है। एक भी लिखोगे समरी तब जब तुम 2 मैचिंग और एक ट्रांसलेशन नहीं बनाओगे, तब नहीं समरी लिखना ही नहीं, ठीक है ना। और ये लिखना है तो 5वां पेज पर मिल जाएगा, 5 और 6 आगे पीछे, एक पेज ही काफ़ी है। उतना भी तो रटिए, उतना भी तो पढ़िए। एटम बम के पेज नंबर 5 से 7 के अंदर है, लेकिन 5 और 6 आगे पीछे ही मिल जाएगा। राइट द समरी ऑफ एनीवन, अब यहाँ प्रोज से दिया, 3 में से एक लिखना है। ये सब कब लिखना है? जब मैचिंग 2-2 नहीं बनाएंगे और एक ट्रांसलेशन आ रहा है, सब आ जाएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर मान लो है, एन आर्टिस्ट या अर्थ है, हमारी प्रपोजल है, ये भी मिल जाएगा 7 से 10 पेज के अंदर ही। अब ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश सी वाले में और लगा के 2-3 क्वेश्चन देता है, कोई एक का जवाब देना है। एक पोएम से, एक प्रोज से, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। इन तीनों से बचना है तो इसके लिए ऑप्शन है ना। राइट ए नोट ऑन इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंडिया की द्वितीय भाषा कैसे है। या राइट नोट ऑन इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इसी को इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल इंग्लिश कहते हैं। फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, उसी में आंसर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, आंसर उसी में मिल जाएगा। वाई हैज इंग्लिश बीन ए पॉपुलर लैंग्वेज, गिव 3 रीजन्स, इतना लोकप्रिय क्यों है, 3 कारण दीजिए। ये सभी आपको 11 से 13 पेज पर मिल जाएगा। 7वें क्वेश्चन पर ये भी है। मैच द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए अप्रोप्रिएट टाइटल या वर्क्स फ्रॉम बी, ए को बी से मिलान करना है ना। तो पोएट्स एक बगल होंगे, एक बगल उनके वर्क्स रचनाएं हैं, और इसको कितने बार बना हो, जैसे वाल्टर डे ला मेयर, उल्टा भी दे सकता है। वाल्टर डे ला मेयर ने कौन सी कविता लिखी? एन एपिटाफ। एन एपिटाफ सर है जी, दूसरा नंबर पर है। आंसर हम दिए हुए हैं आपके एटम बम में, पहला ही पेज के बाद मिल जाएगा, तीसरा पेज पर। एटम बम के किस पेज पर मिलेगी बताएंगे। वाल्ट व्हिटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना। के अंदारो वाला या के अंदारो वाला, फायर हिम, है ना। जॉन किट्स ने लिखा ओड टू ऑटम, एंड कामला दास, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये सारे आंसर्स आपको पेज नंबर 3 पर मिल जाएंगे एटम बम में, ठीक ना। ट्रांसलेट एनी 5 करना है, तो मान लो एक मैचिंग बना लिया पोएम से, एक ट्रांसलेशन 8 में से 5 ही बनाना है। इसके लिए टेंस और वर्ड है तो बन जाएगा। टाइप्स क्वेश्चन का सैंपल दिया हुआ है एटम बम में भी, इन क्लास में तो बहुत सारे ट्रांसलेशन के पेजेस दिए गए। इन आप लोग 11th नहीं पढ़ते हो, गड़बड़ करते हो। इंग्लिश के साथ नाइंसाफ़ी बराबर आगे जीवन में नाइंसाफ़ी, इंटरव्यूज में, जॉब में, ऑफिसेज में, शादी के पहले, शादी के बाद, यहाँ तक कि ऊपर स्वर्ग में भी इंग्लिश में इंटरव्यू दो, कैटेगरी अलग होगा, ठीक ना। तो क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कुआं के पास मत खेलो, डोंट प्ले नियर द वेल। मेरा मित्र कल से बीमार है, माई फ्रेंड इज नहीं, हैज बीन, चूंकि लगातार बीमार है, हैज बीन इल सिंस यस्टरडे। बसंत ऋतुओं का राजा होता है। स्प्रिंग या द स्प्रिंग शुरू में लगा सकते हो, ऋतु में जब तक सीजन नहीं लगा होगा तब तक द लगाना कोई खास जरूरी नहीं है। तो स्प्रिंग इज द किंग ऑफ सीजन्स। साहित्य समाज का दर्पण है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। बिहार की भूमि उपजाऊ है, द लैंड ऑफ बिहार इज फर्टाइल। सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है, ए रियल फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड इज रेयर इन द वर्ल्ड। अब इसमें से कोई 5 ही बनाना है, 3 हटाना छोड़ना है, मजबूरी है, 5 ही मार्क्स का है। एक ट्रांसलेशन एक बना लिया तो फिर से एक रहेगा। ये मैचिंग कहाँ पर ये दिया होगा, इस सब ट्रांसलेशन का आंसर भी है एटम बम में। आप 36 से 38 पर जाएंगे। मैच द नेम ऑफ द ऑथर्स गिवन लिस्ट ए, है ना, विद द वर्क्स इन लिस्ट बी। अब प्रोज से एक रहेगा मैचिंग, तो एक पोएम से बनाया, एक प्रोज से, एक ट्रांसलेशन में से 8 में से 5, तो हो गया 15 नंबर। यदि नहीं बनाओगे ट्रांसलेशन तो एक पोएम में से जो 5वां पेज पर है आगे पीछे, उसी में से आपको हर एक साल क्वेश्चन जो अपना लोग का सेट होता है 2 या 3 मिलेगा ही। 3 में से 1 को लिखना है,
दो में से के लिखना है ना। आइए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा लिखा, आई हैव ए ड्रीम। महात्मा गांधी कौन सा, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। एच.ई. बेट्स कौन सा, द अर्थ। एंटन चेखव कौन सा, एन आर्टिस्ट या द आर्टिस्ट, ठीक है ना। लास्ट वन है सिगानाया। सिगानाया कौन सा, बोलो। सॉरी, एंटन चेखव मैरिज प्रपोजल, मैं मिस कर गया, देख लिया इसको, मैरिज प्रपोजल। और सिगानाया आर्टिस्ट, इसलिए मैं रुक गया था। फिर से मिलाओ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव अ ड्रीम, यहाँ है तीसरा। महात्मा गांधी पहला, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। एच.ई. बेट्स द अर्थ, ठीक। एंटन चेखव मैरिज प्रपोजल, विवाह प्रस्ताव, नाटक, ड्रामा, कॉमेडी। एंड सिगानाया द आर्टिस्ट या एन आर्टिस्ट रहे तो उसमें मारो। आंसर के लिए तुम पेज नंबर 4 पर चढ़ जाना एटम बम के, पीछे से 5 नंबर, आगे से 5 नंबर, 10 नंबर तो तीसरा चौथा में फिक्स है, 5वां पेज में भी 5 नंबर फिक्स है। इन लॉन्ग का काम, मैचिंग का काम समाप्त है। पर आगे के लिए आगे पेज है, कुछ प्रैक्टिस के लिए पेजेज हैं, उसको रटें सटें, कदाचार मुक्त परीक्षा दें, ठीक है ना। और 7वां में रीडिंग रहता है पैसेज, एक कॉम्प्रिहेंशन, अथवा में रहता है एक प्रेसेज। ये कॉम्प्रिहेंशन एटम बम में नहीं है, मैंने क्लास में जो बताया था सुकरात सेंट सुकरात वाला, जो रात को प्रीचिंग कर रहे थे अपने डिसिपल्स चेलो से, और उनकी पत्नी स्टॉप करने बोली, नहीं किए तो ठंडा पानी उड़ेल दी। वही कहानी वाला इस भाग से है जो क्लास के क्वेश्चन से दिए हैं, कि आपको देखिए कितना बन रहा है। इस सब का आंसर अंदर में रहता है, इसलिए खोजने की कोशिश कीजिए, ठीक ना। इसका आंसर है ना नोट्स से था, इसका आंसर इसी में रहता है। और दूसरा है मेक द प्रेसिज, ये आपके एटम बम में है। कहाँ से है सर, 1/3 भाग में लिखना छाट करके, एटम बम के पेज नंबर 61 पर में दिए मॉडल वाला में। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन समझा दिए कि 7 ही क्वेश्चन पूछता है सेक्शन बी में, और सबके प्रायः आंसर उसमें है। कुछ पढ़ा हुआ हो तो एक आध बना कर कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत आपकी, थोड़ी मेहनत मेरे, 100% गेस पर मत डिपेंड रहिए, सक्सेस तो कर जाइएगा, लेकिन पढ़ा हुआ लड़का ही बेहतर कर सकता है। धन्यवाद, है ना। बेस्ट ऑफ लक। यूट्यूब पर ए कुमार सर सर्च करके रिवीजन डाउट क्लास लाइव क्लास देखते रहें। आप लाइक या सब्सक्राइब करें, मैं आपको अंतिम तक केयर करूंगा। धन्यवाद।